नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आखिरी जो मैं वीडियो बनाता हूं दिन का वो विश्लेषण का बनाता हूं, लेकिन कल छुट्टी है बाजार की, 2 दिन छुट्टी है आगे, तो बाजार का विश्लेषण करेंगे कल। एक आज मुख्य इवेंट्स हुआ उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आरबीआई की बुलेटिन आई उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ स्टॉक को नमोरा ने बाय रेटिंग दी है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी चीजें समझेंगे आज के अपने इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज आपने क्या देखा, बाजार में गिरावट देखी शुरू के समय, यानी कि फर्स्ट हाफ आपने गिरावट देखी, देन एक शार्प रिकवरी आई। और उस गिरावट के पीछे जो मुख्य कारण था वो एफआईआई की बिकवाली थी। जी हाँ दोस्तों, एफआईआई की बिकवाली। एफआईआई की बिकवाली के पीछे बहुत कारण होते हैं, जैसे नेट लॉन्ग उनका कितना है, पीसीआर रेशियो क्या कह रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो उनके लिए साहब थोड़ी दिक्कत परेशानी लेकर आई एक खबर, और वो खबर थी आरबीआई का बुलेटिन। जो उसने ताजा बुलेटिन जारी करा है महंगाई और ग्रोथ को लेकर, उसको थोड़ी सी अनिश्चितता लगी एफआईआई को, और उन्होंने साहब अपना माल बेच दिया। एक बहाना होता है, ठीक है। अब नीचे से वो फिर बाइंग कर लेंगे, क्योंकि नेट लॉन्ग में वो अभी भी बरकरार है। इस महीने उनकी जबरदस्त पोजीशन नेट लॉन्ग की तरफ है। तो गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है बाजार में। मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं कि आज भी बाजार आया 18,200 के आसपास, जब कैश लेवल आया था तो डेफिनेटली फिर हमने भी बाइंग करी, थोड़े थोड़े स्टॉक, चुनिंदा स्टॉक में बाइंग करी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बाय ऑन डिप अ बेटर अपॉर्चुनिटी। देखो दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक 18,100 का जो एक गैप फिलअप नहीं होगा, तब तक बाजार में जो तेजी हो रही है वो थोड़ी सी मुझे डरा रही है। अमूमन बाजार ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी होल्डिंग अच्छी खासी है, ऊपर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो सस्टेनेबल तेजी नहीं होगी जब तक 18,100 का जो गैप है वो फिलअप ना हो। 18,100 या 18,000 तक बाजार गिर जाए, उसके बाद जो तेजी हो फिर क्या कहने साहब। मैंने आपको स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल समझा रखा है ना, तो वो तेजी होगी दोस्तों। तो एफआईआई ने आज 750 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। डीआईएस ने उसके अगेंस्ट जब बाजार नीचे आया 890 करोड़ का बाइंग कर ली। ओवरऑल दोस्तों, इस बिक्री और खरीद में बाजार गिरा भी और संभला भी, रिकवरी भी आई, सब चीज आपने आज देखी। एक मुख्य इवेंट्स हुआ, आरबीआई ने ताजा बुलेटिन जारी करी नवंबर की, और उसको ग्रोथ को लेकर कोई चिंता नहीं है, यानी कि इंडिया को लेकर आरबीआई को कोई चिंता नहीं है। इन्फ्लेशन आगे आने वाले समय में कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उन्होंने एक बात कह दी कि वर्ल्ड की जो अनिश्चितता है वो बरकरार रह सकती है, उसमें जोखिम रह सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ टाइटनिंग करनी पड़ेगी आने वाले समय में, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन में अनिश्चितता रह सकती है। हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक है वो शानदार परफॉर्मेंस बदस्तूर जारी रखेगी, चाहे ग्रोथ के फैक्ट सेक्टर पे हो, चाहे इन्फ्लेशन के सेक्टर पे हो। यानी इन्फ्लेशन भी कम होता हुआ नजर आएगा और ग्रोथ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। अनुमान उन्होंने 7 के आसपास का लगाया है जीडीपी का, और इन्फ्लेशन उनका लक्ष्य है 6 से नीचे लाना, और 6 से नीचे जब तक नहीं आई तब तक शायद ब्याज दर और भी बढ़ा सकता है आरबीआई। और इसी शंका, इसी डर के कारण एफआईआई ने माल बेचा होगा। लेकिन मैंने कहा ना, बाजार नीचे आ रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए बाय ऑन डिप करने की। देखो दोस्तों, कुछ एक स्टॉक पे नमूरा ने बाय रेटिंग दी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक स्टॉक पे नमूरा ने बाय रेटिंग दी है, और वो स्टॉक ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है। जैसे एक्साइड इंडस्ट्री को लेकर नमूरा बुलिश है। उसने कहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर रही है, बैटरी यानी कि इलेक्ट्रिक बैटरी की तरफ जा रही है, लिथियम बैटरी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, उसको देखते हुए आने वाले समय में एक्साइड की रेवेन्यू जंप हो सकती है। तो ये एक्साइड के ऊपर बोला है नमूरा ने। और एक और बात कही है नमूरा ने कि आयरन ऑर के प्राइस साहब बॉटम आउट हो चुके हैं। इस कारण जो आयरन और कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं, माइनिंग करती हैं, जैसे एनएमडीसी, जीपीआईएल वगैरह, जो भी आयरन और की कंपनियां हैं, उनके लिए साहब एक राहत भरी खबर है कि आयरन और के प्राइस नीचे के बॉटम आउट हो चुके हैं। यानी यहां से प्राइस अब ऊपर धीरे धीरे बढ़ेंगे भी, और 5100 से अब ये 6100 के आसपास आ भी चुके हैं। तो 2 अच्छी खबर निकल के सामने आई हैं साहब। एक तो
एक्साइड इंडस्ट्री के लिए, और एक आयरन और प्रोड्यूसर कंपनियां हैं जो माइनिंग करती हैं, निकालती हैं कच्चा लोहा, उनके लिए अच्छी खबरें हैं। और उनके कुछ स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हैं, जैसे GPIL वगैरह है। तो ये कुछ खबरें थी दोस्तों जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से बतानी थी। बाकी विश्लेषण करेंगे हम कल आराम से फुर्सत में कि आगे इन फ्यूचर या नेक्स्ट वीक एक्सपायरी भी है, बाजार की रेंज क्या रह सकती है, इस नवंबर एक्सपायरी में कहाँ कटेगी एक्सपायरी, किस लेवल पे एक्सपायरी कटेगी, सब कुछ समझेंगे कल के अपने विश्लेषण के वीडियो में। और सवालों के जवाब भी दूंगा YouTube कमेंट्स के वीडियो में। बहुत सारी वीडियो आएंगी, सैटरडे और संडे को कुछ बैंक प्राइवेटेशन को भी वीडियो लेकर आ सकता हूं अगर मुझे कोई सोर्सेज से न्यूज़ मिलती है तो। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।